ऑलराइट, चलिए किसी भी समय आरबीआई से गवर्नर का बयान शुरू होगा, साइमलकास्ट शुरू होगा, उससे पहले एक क्विक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मिस्टर आशुतोष खजूरिया भी जुड़े हैं, प्रेसिडेंट ट्रेजरी फेडरल बैंक के। मिस्टर खजूरिया, मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वेरी क्विकली फ्रॉम पॉलिसी? नहीं, मुझे तो जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आता है, क्योंकि सीआरआर जो भी वर्तमान में 4.75% है, ये मेरे ख्याल से इसमें फर्दर कट की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जो आरबीआई का लक्ष्य है एनडीटीएल के 1% के जितनी डेफिसिट रखने का, वो पूरी तरह से अभी उसी रेंज में है। इनफैक्ट उससे कम ही है, 50,000 करोड़ के नीचे इस समय बोरिंग हो रही है आरबीआई से। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सीआरआर कट की कोई जरूरत है। दूसरी ओर रेपो रेट कट की जहां तक बात है, वहां पर एक खतरा इन्फ्लेशन का बना हुआ है कि सीपीआई जब 10% से ऊपर चल रही है, दहाई मतलब 2 अंकों में चल रही है, तब इसलिए आरबीआई के लिए बड़ी कठिनाई होगी उसको भी काटना रेपो रेट को। लेकिन आईआईपी ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो ये जरूर सजेस्ट करते हैं कि कुछ मतलब उसको बैलेंस करने के लिए शायद एक सरप्राइज के तौर पर आरबीआई गवर्नर अगर 25 बेसिस पॉइंट काटते हैं रेपो रेट को, तो शायद वो बहुत ज्यादा मतलब अपेक्षा से दूर नहीं होगा। लेकिन फिर भी वर्तमान को देखते हुए तो कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आता, स्टेटस को ही ज्यादा लग रहा है। जी मिस्टर घाटे, साथ साथ जिस तरह से अगर इस मौजूदा सिचुएशन को देखा जाए तो प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जो कि सिमिलर सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन वाली। इसको देखते हुए अब यहां से कोई रेमेडी आपको दिख रही है? It's not really technically a stagflation. I mean, at this point in time, it's stagflation because the growth numbers are down and inflation numbers persist. Chetan, what we are picking up right now is lending rates में कोई चेंज नहीं हुआ है. That's what we are picking up right now. कि लेकिन SLR में 1% की कटौती हुई है. The SLR has been cut by 1%, but जो lending rates है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. सो बैंक रेट्स जो है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो एसएलआर है उसमें 1% की कटौती की गई है। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसमें 1% की कटौती हुई है, लेकिन जो लेंडिंग रेट्स है उसमें कोई बदलाव नहीं है। और इनफैक्ट सीआरआर में भी व्हाट वी आर पिकिंग अप, सीआरआर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एसएलआर में 1% की कटौती यहां पर की गई है। तो जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसे बदला गया है। मिस्टर खजूरिया, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? एसएलआर में 1% का कट हुआ है, बट लेंडिंग रेट्स आर कांस्टेंट। उसमें ये देखना जरूरी होगा कि पहले जो एसएलआर में 2% तक आप नीचे जा सकते थे, 2% आप नीचे डिप कर सकते थे, और रेपो रेट से 1% ऊपर एमएसएफ, जिसको मार्जिनल स्टैंड बाई फैसिलिटी कहते हैं, 9% पे आप आरबीआई से बोरो कर सकते थे एसएलआर में 2% नीचे डिप करके। यानी 24% जो एसएलआर थी, आप प्रैक्टिकली 22% तक आप उसमें जा सकते थे। और किसी बैंक की मान लीजिए 1 लाख करोड़ एनडीटीएल है, तो 2% का मतलब है 2000 करोड़। 2000 करोड़ तक वो आरबीआई से बोरो कर सकते थे 1% रेपो रेट से ऊपर। अब जब एसएलआर की कटौती हुई 1%, तो ये जानना जरूरी होगा यहां पर कि क्या वो 2% डिप अभी भी अलाउड है या उसको 2 से घटा के 1 कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ऑलरेडी आप 24 की जगह 22 तक जा ही सकते थे, आरबीआई से बोरो कर ही सकते थे आप 1% ऊपर, रेपो से 1% ऊपर, यानी एमएसएफ रेट पर। जी चलिए, आशुतोष खजूरिया अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जैसे कि कुछ देर पहले यहाँ पे बातचीत हो भी रही थी लिक्विडिटी को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है कि लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी इमीडिएटली थी कि आरबीआई, जो जैसे कि गवर्नर साहब की तरफ से खुद ही बयान आया कि फिलहाल लिक्विडिटी की खास दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कटौती की गई है, तो आपको लगता है कि लिक्विडिटी की जरूरत थी ऐसी कि जिसमें एसएलआर की कटौती की गई, या फिर कुछ और स्कोप भी था? नहीं, देखिए, इससे लिक्विडिटी की तो कोई कमी नहीं थी, बिकॉज जो आरबीआई का लक्ष्य है 1% एनडीटीएल का उतना शॉर्ट रखने का, बिकॉज किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है कि सिस्टम डेफिसिट हो। सिस्टम अगर सरप्लस है तो आपका कॉल रेट जो है वो रिवर्स रिपो के आसपास चलेगा, 7% के आसपास। और जब आपका सबसे पहला पॉइंट जो यील्ड कर्व का है कॉल रेट, वही अगर 7 के आसपास चल रहा है, तो नेचुरली मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप कुछ टाइटन करना चाहते हैं तो कोई भी सिग्नल उसके ट्रांसमिट नहीं होंगे। लेकिन यहां एक बात देखने लायक है, 1% जो एनडीटीएल है बैंकिंग सिस्टम का, वो तकरीबन 65 से 68 हजार करोड़ के करीब आता है। ये इतनी राशि
जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जा सकती है अगर वाकई सिस्टम जो है वो एसएलआर के नजदीक होता है। एसएलआर 24% है और 24% के करीब अगर बैंकिंग सिस्टम होता तो ये माना जा सकता था कि 1% की कटौती से तकरीबन 67-68 हजार करोड़ रिलीज होंगे जो लेंडिंग के लिए दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी 29% के करीब एसएलआर मेंटेन कर रहा है। जब अगर 28-29% आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप 24 से 23 भी कर देंगे तो उससे फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है इसमें कि 1% अगर आप एसएलआर कम करते हैं तो उससे आप आरबीआई से बैंकिंग सिस्टम का जो 1% है तकरीबन 65-66 हजार करोड़ वो आप बोरो कर सकते हैं रेपो रेट। और आप रेपो रेट पे अगर आप 8% के ऊपर अगर आप सिस्टम से बोरो कर सकते हैं तो उससे मनी मार्केट रेट्स के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। सीडी रेट्स जो करीब 8-8.25% के करीब जो है वो शॉर्ट टर्म के एक महीने वाले जो है वो करीब 8.30-8.35 के आसपास चल रहे थे वो और घट जाएंगे। और जो आपके 3 महीने का सीडी है जो पहले 8.85-8.90 के करीब चल रहा था वो शायद और कम हो जाए 8 से। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ देखने लायक है वो ये है कि इसने 1% के कटौती ने डिमांड डिस्ट्रक्शन किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का और वो दिख भी रहा है। देखा जो बॉन्ड यील्ड्स पर देखने यील्ड्स को बढ़ रही क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया। एग्जैक्टली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खजूरिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस मिस्टर।